दोस्तों, किसी भी स्टार्टअप बिजनेस को शुरू करना और उसको लॉन्ग टाइम तक अच्छे से रन करना और उसमें हर दिन नई चीज़ों को ऐड करना और नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना, नई बिजनेस मॉडल को तैयार करना और बिजनेस को सफल मॉडल बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है अपने बिजनेस या स्टार्टअप को बड़ा करने में और उसको बिजनेस को अच्छे लेवल तक ले जाने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि बिजनेस की रणनीति क्या है? आपके स्टार्टअप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए क्या क्या रणनीति होती है? मार्केटिंग कितने तरह की मार्केटिंग होती है? कौन से मार्केटिंग से आप अपने बिजनेस को, अपने स्टार्टअप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं? अपने बिजनेस को अच्छे से आप रन कर सकते हैं? क्या ऐसी स्टार्टअप होती है? क्या ऐसी मार्केटिंग की रणनीति होती है? या कौन से ऐड, किस तरह के ऐड से आप अपने बिजनेस को अच्छे से मूव कर सकते हैं, अच्छे से चला सकते हैं और एक नया एम्पायर खड़ा कर सकते हैं? अगर मैं बात करूं इस वीडियो के अंदर तो सबसे जो जरूरी है वो है कंटेंट मार्केटिंग। बहुत ही जबरदस्त, जितनी भी बड़ी आज ब्रांड है वो कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर ही बहुत बड़ी ब्रांड बनी है। अगर उनके कंटेंट में दम नहीं होता तो लोग उनको देखते नहीं, ना लोग उनको पढ़ते नहीं, और लोग उनको पढ़ते नहीं तो लोगों को समझ में नहीं आता। तो कंटेंट मार्केटिंग, शायद आपको ये अजीब सा लग रहा होगा कंटेंट मार्केटिंग, लेकिन ये बहुत पॉपुलर चीज़ है। बहुत बिजनेसमैन उसको यूज कर चुके हैं और कंटेंट मार्केटिंग की वजह से आज लाखों लोगों तक उसका प्रोडक्ट पहुंच जाता है। एक न्यूज़पेपर क्या है? न्यूज़ में कोई भी जो पेपर, न्यूज़पेपर के अंदर कोई भी जो न्यूज आती है वो सिर्फ एक कंटेंट राइटर है। एक कंटेंट राइटर ने उसको इतना बेहतरीन तरीके से लिखा है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपने हेडलाइन पढ़ दी तो अंदर की चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। उसको बोलते हैं कंटेंट मार्केटिंग। और कंटेंट मार्केटिंग आप अपनी बिजनेस में करते हैं तो खर्चा बहुत कम है, लेकिन उसका रिजल्ट आपको काफी ज्यादा मिल सकता है। आज इस वीडियो में 5 ऐसे फॉर्मूलाज दूंगा कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर, जिससे आपका बिजनेस बहुत कम खर्चे में बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, हीरा और शीशा चमकते दोनों ही है, लेकिन एक खुद के दम पे और एक गैरों के दम पे। यानी कि चमकते दोनों है, लेकिन एक खुद के दम पे चमकता है और एक दूसरों के दम पे चमकता है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कोच कैलाश, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, ट्रेनर। चलते हैं उस पहली टेक्निक और टिप्स और फॉर्मूलाज की तरफ, जिससे मिलेगी आपके बिजनेस को ग्रोथ। सर्च टॉपिक योर इंडस्ट्रीज रिलेटेड, यानी कि उस तरह का कंटेंट होना चाहिए जो लोग सर्च कर रहे हो। लोग सर्च कर रहे उस तरह का अगर आपका कंटेंट है तो बहुत जल्दी वायरल होने के चांसेस हो जाते। बहुत सारी कंपनियां उस तरह से करती है और अभी भी कर रही थी, पहले भी करती है। और एक एग्जांपल देना चाहूँगा, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो इसका जो यूज़ किया है वो अमूल बटर मिल्क वाले ने किया है। क्योंकि जब भी कोई कंटेंट हुआ तो उस कंटेंट को पकड़ के उसने एक ऐड बना दी और वो बहुत जल्दी वायरल हो जाता है। और वायरल होने के पीछे वजह होती है, जो लेटेस्ट जो कंटेंट होता है, लेटेस्ट जो चीज़ें होती है वो वायरल जल्दी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमेशा लेटेस्ट चीज़ों पे ध्यान दीजिए। आपके आजू बाजू में, आपके शहर में, आपके सिटी के अंदर, आपके स्टेट के अंदर या इंडिया के अंदर कोई ऐसी घटना है जो आज या कल घटी है, उसको लेके अगर आप करेंगे ना तो कंटेंट मार्केटिंग में बहुत बड़ा जादू है। बहुत ही अच्छे से उसको पकड़ के रखता है आपके बिजनेस को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस तरह से आप अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। दूसरा जो फॉर्मूला है, दूसरा जो पॉइंट है, गेट राइट पोस्ट ऑन रेपुटेशन सीट। सबसे बड़ी जो चीज आती है ना, आपका रेपुटेशन। अगर आपका रेपुटेशन अच्छा है, आपका प्रोडक्ट का रेपुटेशन अच्छा है, तो आपको
आपके बिजनेस में आपका प्रोडक्ट वायरल होने में या आपका ब्रांड जो है वो बड़ा होने में कोई रोक नहीं सकता। आपके बिजनेस के अंदर, आपके प्रोडक्ट के अंदर ऐसी क्या यूनिक चीज है जो लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे। उनको क्या ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो रही है। अगर आपके प्रोडक्ट से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो आपका प्रोडक्ट पुश प्रोडक्ट है, यानी वो ऑटोमेटिक नहीं चलेगा। और जो प्रोडक्ट कस्टमर की डिमांड के ऊपर ऑटोमेटिक ना चले तो वो लॉन्ग टाइम तक नहीं चलता है। आप एक गाड़ी को धक्का मार के कितना देर तक चला सकते हैं? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 100 किलोमीटर नहीं चला सकते। लेकिन एक बार पुश करने के बाद में अगर ऑटोमेटिक आपका प्रोडक्ट चलता है तो वो 1000 किलोमीटर तक उस गाड़ी का जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमेशा प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो आपकी रेपुटेशन बिल्ड करे, आपकी कंपनी की रेपुटेशन बिल्ड करे। और ये हमेशा किया है ओयो ने। बहुत गजब का एग्जाम्पल है यहाँ पे। होटलें तो पहले भी हुआ करती थी, होटलें पहले भी हुआ करती थी, रूम पहले भी मिलते थे, लेकिन क्या ऐसा एक मॉडल बनाया रितेश अग्रवाल जी ने जो आज ओयो में सब कुछ रुकना चाहते हैं। क्योंकि एक प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उसको प्रॉब्लम ये थी कि जिस भी होटल में जाते थे लोग तो वहाँ क्लीन नहीं मिलता था, टॉयलेट क्लीन नहीं मिलता था, रूम क्लीन नहीं मिलता था, जो बिस्तर है, चद्दर है, वो क्लीन नहीं मिलती थी। रितेश जी के माइंड में आया कि इनको, इन चीज़ों को अगर सही कर दिया जाए तो ये इंडस्ट्रीज बढ़ सकती है। यानी कि आज की तारीख में तकरीबन ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। अगर कैलकुलेट किया जाए तो हज़ारों किलोमीटर से अप डाउन करते एक बिजनेसमैन आज यहाँ है तो कल कहाँ होगा उसको खुद को पता नहीं है। और रुकने के लिए होटलें ही होती है और होटलों में ही रुकना पड़ता था। ये इंडस्ट्री ऐसे बूम की। ओयो इतना जल्दी ओयो कैसे बन गया, इतना बड़ा कैसे बन गया? क्योंकि उसने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद में उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो एज आपका प्रोडक्ट क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? सबसे बड़ी चीज, अगर आपका प्रोडक्ट कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि उस प्रोडक्ट को बंद कर दीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा आपके लिए। वो पिछड़े हिस्से का प्रोडक्ट है, आने वाला प्रोडक्ट नहीं है, आने वाला प्रोडक्ट नहीं है, वो पिछले हिस्से का प्रोडक्ट है। उगते हुए सूरज के साथ में अगर रहोगे तो बिजनेस भी बढ़ेगा, आपका नाम भी होगा। लेकिन डूबते हुए सूरज के साथ में रहोगे तो अंधकार ही अंधकार मिलेगा। तो हमेशा अपने प्रोडक्ट को चेक कीजिए और प्रोडक्ट को चेक करने के बाद में यूनिकनेस को ढूंढिए। जब यूनिकनेस को ढूंढेंगे ना तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट बूम करने लगेगा और आप कहेंगे कि अरे वाह। तो चलते हैं तीसरा पॉइंट, ट्राई टू विजुअल क्रिएट कंटेंट। यानी कि कहते हैं ना कि कभी कभी दिखना बहुत जरूरी है। आपको 3 घंटे की पिक्चर मूवी समझ में आ जाती है, लेकिन अगर 2 पेज आपको दे दिया जाए बुक के तो वो समझ में नहीं आता। आपको 3 घंटे की मूवी समझ में आ जाती है, पूरी स्टोरी समझ में आप दूसरे को बता देंगे, लेकिन 2 पेज बुक के वो आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि माइंड हमेशा विजुअल में ज्यादा कनेक्टेड है, शब्दों में कनेक्टेड नहीं है। तो कभी कभी आपके ऐड के अंदर पिक्चर लगा दे। आपका अगर वीडियो ऐड है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अगर कंटेंट के ऐड में है तो पिक्चर लगा दे। चाइनीज में एक कहावत है कि 1000 वर्ड इज इक्वल टू 1 पोस्ट 1 पिक्चर। आपने सुनी होगी बहुत बार। जब चाइनीज कोई कहावत कहता है ना तो वो राइट है, बहुत बड़ा उसमें दम है। तो 1000 शब्दों से एक पिक्चर अच्छी है। और आज तो पिक्चर में सब बिलीव करते, सबको देखना अच्छा लगता है। आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई प्रोडक्ट है, उसकी 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड की ऐड बना दीजिए। उस ऐड के ऊपर एक ही बार आपको खर्चा करना है, लेकिन वो चलेगी बार बार। उससे आपको रिकरिंग रेवेन्यू होता रहेगा। और एक बार बनाने के बाद में अगर बार बार चलती है तो कितना मजा है, क्योंकि खर्चा आपको एक ही बार लगा।
लेकिन उससे जो रेवेन्यू होगा वो बार बार होने लगेगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है ना, वो विजुअल कंटेंट में दीजिए। आप जितना विजुअल कंटेंट में देंगे ना, उतना बड़ा मज़ा आएगा आपको और आपके बिजनेस को बढ़ेगा। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई है। एक लास्ट में और आपको एक टिप्स और एक फार्मूला और देना चाहता हूँ आपके बिजनेस के लिए, जो बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत स्टार्टअप, जिन्होंने भी स्टार्टअप को शुरू किया, जिन्होंने भी बिजनेस को बड़ा किया, वो सब लोग इसके ऊपर यूज करते हैं। पोस्ट योर कंटेंट रेगुलर ऑन बेसिस। क्या मतलब हुआ? किसी भी चीज को जब बार बार लगातार करते हैं ना, तो उसका रिजल्ट आता है। पत्थर की एक बूंद, पानी की एक बूंद पत्थर पे जब बार बार टप टप पड़ती है ना, तो वो पत्थर को भी सुराख कर देती है। यानी कि लगातार अगर आप एफर्ट के साथ में, सही डायरेक्शन के साथ में, एक ही दिशा में अगर आप लगातार आपकी बिजनेस की प्रमोशन करें, आपके बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए आप लगातार अगर काम करें, तो बिजनेस बड़ा हो सकता है। और जिन्होंने 50 साल पहले बिजनेस को बड़ा किया, उनको जितना एफर्ट लगाना पड़ा, उनको जितना टाइम लगाना पड़ा, उनके सामने जितनी भी परेशानी आई, उतनी परेशानी आपके सामने नहीं आएगी। क्योंकि आज जमाना है सोशल मीडिया का। आज आप एक पोस्ट डालते हो, सोशल मीडिया पे हजारों लोग देखते हैं। अगर रिलेवेंट हुई तो लाखों लोग देख सकते हैं, अगर वायरल हुआ तो करोड़ों लोग देख सकते हैं। और करोड़ों लोगों में से आपको कुछ कस्टमर मिल गए तो आपका बिजनेस को बूम हो सकता है। लेकिन सबसे पहला प्रोडक्ट जुनून होना चाहिए, दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, तीसरा बार बार खरीदने वाला प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ प्रोडक्ट है आपके पास में, तो डेफिनेटली आप रेजर बार बार नहीं बेच सकते, लेकिन ब्लेड बार बार बेच सकते हैं। आप रेजर बार बार नहीं बेच सकते, लेकिन ब्लेड बार बार बेच सकते हैं। तो उसी तरह से मॉडल तैयार किया जाता है। आप अपने बिजनेस में देखिए, अगर आपके स्टार्टअप को लेके कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उसके ऊपर कॉल कीजिए, हमारी पूरी टीम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। दोस्तों, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राइट हैंड साइड में बेल आइकन का बटन है, उसको प्रेस कर दें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट बहुत कम मिलता है और बहुत एफर्ट लगता है दोस्तों ऐसे कंटेंट पे रिसर्च करने के लिए, ऐसे कंटेंट को बनाने के लिए। तो आपका काफ़ी सारा प्यार है। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।